ठीक है भाई, ये खून चूसने वालों को तुम दूर रखो ना, लेकिन उनके लोगों को मार रहे, कुचल रहे, उनके मुंह में पेशाब करा रहे, हमारे माँ बहनों की इज्जत लूट रहे, क्यों नहीं रोकते आप? जो लोग आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ, उनको सस्पेंड किया गया, आपके लोगों को। तो एक ऐसी जमहूरियत है, हम पूछना चाहिए, या क्या हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश के लोगों को ऐसी जमहूरियत चाहिए? नहीं। तो भाइयों, और एक आप देखिए बीजेपी में हमारे में क्या फर्क है। 72,000 करोड़ लोन हमारी गवर्नमेंट में, यूपीए गवर्नमेंट ने माफ कर दिया। 72,000 करोड़, ये एक पैसा भी नहीं करता मोदी। सच बोले आप, खून चूसने वाला है। और खून, ठीक है भाई, ये खून चूसने वालों को तुम दूर रखो ना, नहीं तो तुम्हारी भी खून चूसेगा वो। भाइयों, ये मोदी जी का हमेशा कोशिश रहा। और कांग्रेस जब हुकूमत में थी, ये तो सेंटर में 72,000 करोड़ हमने दिया, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो थी, वो 2 घंटे में 9,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों को माफ कर दी। याद है नहीं? क्या बघेल जी गए क्या? भाग गए? सही है, ठीक है। तो 9,000 करोड़ यहां पर कर्जा माफ हुआ, ये भी कांग्रेस के जमाने में हुआ। और मोदी जी की और एक जादू, पीएम फसल बीमा योजना, ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को इनको दिया, और वो प्राइवेट कंपनी को कितना मुनाफा हुआ? इस 10 साल में 40,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों को हुआ। ये दावे के साथ हम कहते हैं, ये पार्लियामेंट में हमारे प्रश्न को उत्तर दिया गया है। ये मोदी जी गरीबों को देखते नहीं, किसानों को देखते नहीं, वो सिर्फ अमीरों को देखते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैं एक बैकवर्ड हूं, मैं गरीब हूं, मैं चाय बेचने वाला। अरे भाई, आप चाय तो बेचो, कुछ तो बेचो, लेकिन देश को मत बेचो। गरीबों के संपत्ति को मत बेचो, पब्लिक सेक्टर्स को मत बेचो। ये हमारी संपत्ति है, हमारे खून से बनी हुई ये संपत्ति है। नेहरू जी के जमाने में ये पब्लिक सेक्टर्स हमने लाया, उसको भी हम बेच रहे हैं। और ऊपर से बोलते हैं बैकवर्ड क्लास। कहां भाई बैकवर्ड क्लास? तो रिसेंटली बैकवर्ड क्लास बना, पाप बेचारा। लिस्ट बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, इनकी लिस्ट तो 1950 में बनी थी, लेकिन इन्होंने, जब इनकी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तब उन्होंने अपनी जाति को, उस जाति को मैं ब्लेम नहीं करता, वो गरीब होते हैं, कोई अमीर होता है, लेकिन इन्होंने अपने लिए बताने के लिए ये बड़ा, मैं भी एक बैकवर्ड हूं, ये 2014 में यही बोले। अब बैकवर्ड की याद नहीं आती? जब अदानी को आप एयरपोर्ट दे रहे, पोर्ट दे रहे, रोड्स, माइंस, ये सब दे रहे, उस वक्त बैकवर्ड क्लास के लोग कहां गए? उनकी याद है आपको? स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा उनके बच्चों को, याद है आपको? गरीबों को खाना नहीं मिलता था, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने लोगों का पेट भरने का काम किया। तो मोदी बोले, मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहा हूं। कहां से दे रहे भाई? हम कानून बनाए, हम पहले देते थे, उसको 2 रुपए जोड़ के
मैं फ्री खाना दे रहा हूं। ऐसी यानी झूठ पे झूठ बोलते हैं और बोलकर लोगों को, और दूसरा क्या है उनका, हमेशा कांग्रेस को गाला देना एक ही एजेंडा है। कहीं भी जाओ कोई रेफरेंस नहीं, कोई वास्ता नहीं। राहुल जी को गालियां देते हैं, सोनिया जी को गालियां देते हैं। परंपरागत जो घराने के लोग हैं वो इस देश को लूट रहे हैं, वो इस देश पे राज्य कर रहे हैं। कौन राज कर रहा? अरे 1989 में गांधी फैमिली से, गांधी घराने से राजीव गांधी ही आखिरी प्रधानमंत्री थे। और आप बताओ आज तक किसी ने बना है प्रधानमंत्री उनके घर से? कोई मंत्री बना है? चुप ही लोगों को भड़काते हो। ये है मोदी का खेल, और वो खेल खेल रहा है। भाइयों उसके झांसे में मत आओ, ये मेरी आपको विनती है, नहीं तो देश बर्बाद होगा, डेमोक्रेसी बर्बाद होगी, संविधान खत्म होगा। और एक किसानों के लिए बहुत बातें करते थे, ट्रैक्टर पे टैक्स, उसके बाद फर्टिलाइजर पे जीएसटी भी लगाया। सब चीजें मोदी ने एक एक करके किसानों पे टैक्सेस लगाते गए। और हमदर्दी से बात करते हैं कि किसानों के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। पीएम किसान योजना, अरे भाई फर्टिलाइजर का दाम कम करो, ट्रैक्टर के ऊपर का टैक्स निकालो, ये छोड़ो। ये सब वो करते नहीं। लेकिन आज वहां पर जो किसान लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, वहां पर उन्होंने कांटे बिछाए हैं, और बड़े बड़े जो अब रोड पर ये हम डालते हैं वैसा बड़े सीमेंट के वो ये वो उसका डालकर उसके ऊपर दीवार खड़ा किए और उसके ऊपर कीले लगा दिए हैं। ये डेमोक्रेसी। अरे मैं जब मेरे हक पूछने के लिए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर लड़ता हूं तो मेरे सामने कांटे बिछाते हो, दीवार खड़े करते हो, मेरे को लाठी चार्ज करते हो। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मोदी जी मुझे बोलो। लेकिन वो नहीं चाहते किसानों की भलाई हो, और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि ये ऐसे ही लड़ते रहने दो। हम एमएसपी हम पूछे, 3 काले कानून थे, उसके खिलाफ भी हम लड़े, राहुल जी लड़े, आप सब लड़े। वहां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, वो लड़ रहे हैं। लेकिन एमएसपी बढ़ाने की बात नहीं हुई और एमएसपी गारंटी देने की भी बात नहीं हुई। भाइयों इस देश पे कर्जा कितना उन्होंने बनाया है, आपको इसको मैं बोलूंगा। 214 में इस देश में यूपीए जब सरकार थी 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। आज मोदी जी के अच्छे दिन में 185 लाख करोड़ कर्जा है, 3 पट हो गया। 10 साल में उन्होंने 3 पट कर्जा कर। और यह अच्छी सरकार, सबको सुख और समृद्धि से रखने वाली सरकार, ये उन्होंने कहा। लेकिन देखो हर एक व्यक्ति के ऊपर 1,60,000 रुपए कर्जा है। यहां जितने भी बैठे हैं तुम्हारे सर पे 1,60,000 कर्जा है, और देश के ऊपर 185 लाख करोड़ है। ये है मोदी की जो है
काम करने का तरीका, और गरीबों के तरफ तो देखते नहीं। 30 लाख नौकरियां हैं, भर्ती नहीं करते, और 2 घंटे में, हर 2 घंटे में 5 आदिवासी और दलित समुदाय के लोग के ऊपर अत्याचार होता है। हर 2 घंटे में 2 घंटे में 5 आदिवासी और दलितों पर अत्याचार होता है। ये रोको, लेकिन वो रोकने का नाम नहीं लेते। बोलते हैं कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आदिवासी को बनाए। ठीक है भाई, आदिवासी को बनाए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनके लोगों को मार रहे, कुचल रहे, उनके मुंह में पेशाब करा रहे, ये क्यों नहीं बोलते आप? इसको क्यों नहीं रोकते आप? हमारे मां बहनों की इज्जत लूट रहे, क्यों नहीं रोकते आप? सिर्फ भाषण करने से, नाटक में अच्छे डायलॉग बोलते हैं ना, वैसा बोलने से देश का और समाज का उद्धार नहीं होता। समाज का उद्धार अगर होना है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मार्ग पर चलना होगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर चलना होगा। उसी वक्त इस देश का भलाई होता है।